नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड विद आज हम जानेंगे आयरन पार्ट्स के बारे में। स्त्री जो प्रेस आती है, प्रेस के पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि प्रेस में कैसी कैसी चीज कहाँ कहाँ कैसे यूज होती है। तो ये है हैंडल। ये जो हैंडल है वो स्विच वाली स्त्री आया करती थी पहले, अभी लाइट वेट हो गई है। तो ये यहाँ पे इंडिकेटर जाता है, तो आगे सप्लाई लिखा था, ये इंडिकेटर की जगह है और ये स्विच की जगह है। स्त्री वाली जो स्विच आती है उसमें हैंडल का क्रैक होने की संभावना ज्यादा होती है। ये दोनों जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट है, ये आयरन ऐसे बैठेगी। ये है स्त्री का हैंडल। इसका चलन अभी हाथ कम हो गया है, बस कभी कभी रिपेयरिंग में आती है। ये है लाइट वेट हैंडल। जो आयरन देखते हैं अभी के जमाने में जो चलती है लाइट वेट, तो लाइट वेट का आयरन का हैंडल है ये। इसका पिछला भाग है, का ढक्कन है ये जो भाग है वो थर्मोस्टेट को कंट्रोल करता है। थर्मोस्टेट नॉब बोलते हैं इसको, तो लगाते हैं। ये है लाइट वेट का हैंडल। लाइट वेट का आयरन। अभी आज हम आयरन के पार्ट्स के बारे में जान रहे हैं। ये भी लाइट वेट हैंडल है। अब ये है लाइट वेट की प्लेट, लाइट वेट आयरन की प्लेट है ये। कभी क्या होता है, ये है देखो, ये लाइट वेट आयरन की कॉयल है। अब तुम कॉयल लेने जाओगे बाजार में के अंदर तो 70-80 में मिलती है, मगर ये जो कॉयल जल जाती है तुम इसको निकालते हो और जब दूसरी कॉयल डालते हो उसमें जब उसको ठोकते हो, अगर ये ग्रिप में नहीं बैठती है तो कॉयल फ्यूज हो जाती है और ठीक तरह से बैठती नहीं। इसके साथ क्या होता है कि फिटिंग नहीं होता उसका। इसलिए एक नया रास्ता है, कोई भी कस्टमर आए उसका ये डायरेक्ट प्लेट ही बदल दो, ऑयल के झंझट में मत रहो। इसका नीचे का प्लेट का भाग निकालो और उसके थोड़ा सी पट्टी है तो उनके साथ सीधा सेट करो। ऑयल के बदलने में चक्कर में क्या होता है, एक आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा लगने के बाद फिर से अगर सेट नहीं होता फिर दूसरा आधा घंटा लग जाता है, तो हमारे 1 घंटा बिगड़ता है। इसकी बजाय अगर लाइट की कॉइल गई है तो कस्टमर को सीधा प्लेट लगाने के बारे में बोलो कि प्लेट लगेगी। ये है लाइट की प्लेट। प्लेटों में ये जो प्लेट में अभी दिखाई वो सारी है। अभी बजाज टाइप है, बजाज टाइप, फिलिप्स टाइप और सारी मर्क्यूरी चार्ज और फिलिप्स, ये चारों की प्लेट और चारों की कॉयल अलग अलग आती है। जैसे कि अभी ये फिलिप्स की कॉयल है, ये फिलिप्स की लाइट, उसके दो पहिए ऐसे फैल जाते हैं ताकि के सिकुड़ जाते हैं। तो ये है फिलिप्स की लाइट की कॉयल। उसके बाद में आता है आयरन के सॉकेट के बारे में। ये जो है वो आयरन का सॉकेट है। जब स्त्री पुराने जमाने में आती थी वेट वाली, ये वेट वाली स्त्री में ये सॉकेट लगता है। अब इसमें एक दूसरा सॉकेट आता है ऐसे एल आकार, उसमें एक स्विच भी होती है। अब वो चलती नहीं है, मगर सॉकेट अभी चलने बंद हो गए, मगर ये स्त्री का सॉकेट है। इसको बोलते हैं आयरन सॉकेट। ये चिनाई मिट्टी का है। चिनाई मिट्टी का क्या होता है कि वो गर्म नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सभी कॉयल में अलग अलग कॉयल आती है, ये अलग अलग प्लेट है। के अंदर स्टड आते हैं। ये स्टड है,
जो मैंने आपको अभी आयरन सॉकेट दिखाया, ये स्टड नीचे होता है, ये स्टड आयरन की कॉइल के साथ कनेक्ट होता है। ये स्टील की कॉइल है, ये कॉइल की ये जो पट्टी है, ये पट्टी इसके साथ कनेक्ट होती है और इसके द्वारा इस कॉइल में सप्लाई जाता है और इस पे ये सप्लाई जाता है, इससे तुम्हारी आयरन चालू। ये आयरन की कॉइल है, ये आयरन का स्टड है, ये आयरन का सॉकेट है। अब आयरन की कॉइल कितने प्रकार की आती है? तो जो मैंने अभी दिखाई, ये 450 वाट की है, इससे थोड़ी बड़ी आती है तो 650 वाट की आती है। उसके बाद में आती है 1000 वाट, ये 750 वाट की है। 750 वाट की होती है वो जो धोबी लोग होते हैं, इससे ज्यादातर ये लोग धोबी लोग यूज करते हैं। 750, 1000 वाट, 1250 वाट और 1500 वाट, ये बड़ी कॉइल में 4 साइज आती है। तो इसको यूज करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ धोबी लोग करते हैं, और कोई घर में ये इसको यूज होता नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था आपको, वो 750 वाट की, ये 1500 वाट। अब 1500 वाट की जो आयरन होती है उसमें एम्पियर कितना लेता है? 1500 वाट कितना एम्पियर लेता है? 1000 वाट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये 6 एम्पियर लेता है। मगर इसके अंदर क्या होता है, कि धोबी की कॉइल हम यूज करते हैं तो 16 एम्पियर नहीं यूज करना पड़ेगा। क्यों? 6 एम्पियर है मगर 16 एम्पियर क्यों यूज करना? वो हीट मारती है। जब कोई चीज 1000 वाट के ऊपर हो, अगर वो हीट मारने लगे तो उसको 16 एम्पियर में ट्रांसफर करते हैं, उसको 5 एम्पियर का प्लग नहीं लगाते। जब हम आयरन का चैप्टर चला रहे हैं, तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, वो जो मैंने छोटी देखी थी वो 450 की थी, इसके बाद में 600, इसके बाद में 750 आती है। 750 में बड़ी भी आती है, 750 में छोटी भी आती है। और 750 वाट की जो कॉइल आती है ना, उसके जो टांगे होती है, इसको ये जो कनेक्टर बोलते हैं, वो ऐसा क्रॉस होती है, बाकी की सबकी सीधी होती है। सीधी पट्टी का मतलब ये समझने का कि वो 450 600 वाट ही है। और ऐसा अगर टांग क्रॉस में आती है, उसकी पट्टी क्रॉस में आती है, तो सारी पट्टी 750 वाट से 1500 वाट में ही आती है। ये वाट देखने का सीधा नजरिया है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आता है एस्बेस्टोस। ये क्या है? एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस क्या करता है? एस्बेस्टोस इसका अवरोधक होता है, मतलब वो तुमको पढ़ नहीं लगे। तो जो कॉइल होती है, ये कॉइल है, देखो व्हाइट है वो कॉइल है, ये ऊपर एस्बेस्टोस है, तो कॉइल ऐसे फिट होगी। तो ये जो कॉइल है ये क्या करता है? प्लेट को गर्म करता है। मगर एस्बेस्टोस ऊपर हीट मारता है, वो तो ऊपर करंट आने देता नहीं है। एस्बेस्टोस की आयरन के अंदर बहुत वैल्यू है, इससे लगेगा ये बहुत छोटा है, और इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। इसमें एस्बेस्टोस में बहुत सारे प्रकार आते हैं। अभी हम आयरन का लेक्चर दे रहे हैं, तो ये है 750 वाट की कॉइल जो होती है, वो लगती है 700 की छोटी वाली, 700 की बड़ी वाली। इसके बाद में आती है इससे बड़ी, तो लार्जेस्ट बोलते हैं, मतलब इससे डबल हो जाती है, वो सब आती है गोली की कॉइल के लिए। एस्बेस्टोस अगर तुम कॉइल जो फिटिंग कर सकते हो, एस्बेस्टोस अगर कॉइल फिटिंग है ना, एस्बेस्टोस अगर अगर तुम कॉइल फिट कर सकते नहीं हो, तुम लगा भी नहीं सकते हो, तो एस्बेस्टोस का एक महत्व होता है।
देखो जो साइज आपको चोरी का जो बताया बना 1000 वाट का बना ये तो इस पे कॉयल कॉयल नीचे रखती है, नीचे की प्लेट को गर्म करती है, मगर ये एक्सप्रेस की वजह से ऊपर गर्म नहीं होती। तो ये बड़ा एक्सप्रेस है। हाँ? ये हमने लाइट वेट का हैंडल, लाइट वेट की प्लेट, इसमें एक और चीज होती है लाइट वेट का थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट में थर्मोस्टेट जिसको पहले हम लोग क्या होता है 5 पर गवर्नमेंट जो थर्मोस्टेट पड़ी 5 स्क्रीन लगती है सेमा थर्मोस्टेट से स्क्रीन लो હવે આપણે इसके वक्त खोली थी हमारा थर्मोस्टेट के अंदर जो आती है तो थर्मोस्टेट आती है। लाइट वेट का हमने हैंडल देख लिया, लाइट वेट की प्लेट देख ली, लाइट वेट का थर्मोस्टेट देख लिया। अब ये थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो कट करेगा, हाँ? और कम हो गया तो चालू कर देगा। इसके बीच में एक इंडिकेटर भी आता है। थर्मोस्टेट में 5 प्रकार के आता है। एक राउंड टाइप आता है, देखो ये अभी तुम्हारे सामने राउंड टाइप, ये टी टाइप आता है। ये टी टाइप, ये टी टाइप है। देखो थर्मोस्टेट के अंदर टी टाइप और राउंड टाइप ये ज्यादा करते हैं। तो लाइट वेट के जो आयरन है उसके पास के बारे में हमने क्या जाना आज, लाइट वेट की प्लेट नीचे की, हाँ उसके अंदर लगेगा थर्मोस्टेट, उसके ऊपर लगे हैंडल, आने का भाई होता है नियॉन लैंप। लाइट वेट का हैंडल, लाइट वेट के आयरन के पार्ट यहाँ पे खत्म होते हैं, इससे ज्यादा कोई अंदर पार्ट होते नहीं। 4 चीज लाइट वेट की आयरन में अगर रिपेयर करना तो 4 चीज को समझना है। तो हैंडल क्रैक हो गया तो हैंडल कैसे बिठाना वो आना चाहिए, कॉइल की कंटिन्यूटी कैसे बिठाते हैं वो कॉइल की कंटिन्यूटी कैसे बिठाते हैं वो आना चाहिए। कंटिन्यूटी समझते हो ना अभी? हाँ। और थर्मोस्टेट वर्क कर रहा है कि नहीं, हाँ तो एक वो समझना है। और फिर लाइट वेट में कुछ भी होता यहाँ पे लाइट वेट की हम आयरन पार्ट्स के बारे में हम यहाँ का वीडियो यही स्टॉप करते हैं।